हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 6 का जो न्यू साइंस बुक है जिज्ञासा, उसका जो 5वां चैप्टर है उसका थ्योरी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 5वां जो चैप्टर है अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन, इस पे आधारित हम लोग 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। और इससे आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि आप इस चैप्टर को कितना अच्छा से पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हिंदी में चैनल आपके लिए हम स्पेशल बना है विज्ञान का, जहां पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा एनसीईआरटी हम कंप्लीट कराएंगे। आपका फ्रेंड्स हो, आपके घर में हो, जो भी क्लास में हो, 6 to 10 बच्चों को बताइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट साइंस का चैनल है। तो पहला क्वेश्चन है, लंबाई का ऐसा इकाई क्या है? ऑप्शन है किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर। तो लंबाई का जो ऐसा इकाई होता है वो क्या होता है? वो मीटर होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन है 10, 100, 1000, 10,000। तो देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई स्केल से लंबाई मापने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो देखिए अगर स्केल टूटा हुआ है, मान लीजिए 0 से 1 टूटा हुआ है, या हो सकता है 2 तक टूटा हो, जहां तक टूटा रहता है वहां से आप मापिए, जो टूट गया उसको छोड़िए। अगर मान लीजिए 0 से 1, मतलब स्केल आपका 1 से स्टार्ट है तो आप मापिए और 1 घटा लीजिए। स्केल 2 से स्टार्ट है तो मापिए और 2 का कीजिए, घटा लीजिए। तो टूटा हुआ स्केल से कैसे मापेंगे? ऑप्शन है माप नहीं सकते हैं, अनुमान लगाना होता है, शून्य की बजाय किसी अन्य पक्ष के अंक से मापना, स्केल को फेंक देना चाहिए। नहीं, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमको स्केल से उस बिंदु से मापना है जो बिंदु है, बाकी जो बिंदु गायब हो गया उतना घटा लेंगे। अगर स्केल आपका 3 तक टूट चुका है तो 3 से मापिए और क्या कीजिए? 3 घटा लीजिए। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपका जो क्लास 6 का जो 5वां चैप्टर है लंबाई एवं गति का मापन, उसी पे पूरा क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से है। ठीक है, इसलिए आप जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट आपको कराया जाएगा। क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, सारा का सारा चैप्टर्स आपको साइंस का यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसका नोट्स दिया जाएगा, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उस चैप्टर का जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सारा आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग लोगों द्वारा मापे गए परिणाम अलग अलग क्यों होते हैं? दृष्टि कमजोर होती है, हाथ के आकार अलग अलग होते हैं, सभी को मापने नहीं आता है, गलत उपकरण। तो देखिए अलग अलग लोगों द्वारा अगर कोई चीज को मापा जाता है तो उसमें भिन्नता आएगा, अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि किसी का हाथ जो है छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है ना, किसी का पैर का लंबाई, हाथ का लंबाई बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, किसी का उंगली का लंबाई बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसीलिए तो हाथ के आकार जो है अलग अलग होते हैं, इसीलिए जो मापन होगा उसमें क्या आएगा? भिन्नता आएगा। इसीलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मापन की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? ऑप्शन है घरेलू मापन, एसआई प्रणाली, पारंपरिक मापन, क्षेत्रीय प्रणाली। तो देखिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, जिसमें मापन जो है एक हो, कोई भी मापे उसके लिए बराबर हो, तो उस मापन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई प्रणाली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100, 500, 1000, 10। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की लंबाई मापते समय पैमाना किस दिशा में होना चाहिए? तो देखिए वस्तु को अगर आप माप रहे हैं तो पैमाना कैसा होना चाहिए, आपको बताना है किस दिशा में होना चाहिए। तो ऑप्शन है तिरछा, लंबवत, समांतर, ऊपर की ओर। तो देखिए कोई भी पैमाना अगर मापते हैं, ठीक है, मान लीजिए रस्सी है, रस्सी का लंबाई मापना है, तो इस पैमाने को आपको क्या रखना पड़ेगा? यह जो रस्सी है इसके समांतर रखना पड़ेगा, इसके पैरेलल रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सटीक मापन के लिए आंख कहाँ होनी चाहिए?
तो ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, इसलिए आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसका थ्योरी जो है पढ़ लीजिए। तो देखिए आंख कहाँ होनी चाहिए, बहुत दूर, ठीक ऊपर, दाएं बाएं। तो कोई भी चीज को माप रहे हैं, कोई भी वस्तु को माप रहे हैं, ये स्केल आपका हो गया, तो आपको मापना है, इसको सही मापना है, तो आंख जो होना चाहिए जस्ट इसके ऊपर होना चाहिए, एकदम लंबवत होना चाहिए, तो ठीक ऊपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संदर्भ बिंदु का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन है समय मापने के लिए, दूरी तय करने के लिए, स्थिति निर्धारित करने के लिए, दिशा जानने के लिए। तो देखिए संदर्भ बिंदु क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्कूल है या कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, ठीक है, या कोई पार्क है, और इससे आप कितना दूरी पर है, तो आपका जो दूरी है वो तय हो रहा है किसके सापेक्ष, इस स्कूल के सापेक्ष या इस मंदिर के सापेक्ष। तो यह स्कूल या मंदिर या जो भी यहाँ पे पार्क है, जो भी है, वो क्या हो जाएगा, वो संदर्भ बिंदु हो जाएगा। तो संदर्भ बिंदु के सापेक्ष ही हम किसी वस्तु को जो स्थिति होता है उसको हम लोग बता सकते हैं। तो स्थिति निर्धारित करने के लिए हम लोग संदर्भ बिंदु का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है गति को समझने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है वजन, समय, दूरी, संदर्भ बिंदु। तो देखिए गति को समझने के लिए दो चीज आवश्यक है, एक समय और एक आवश्यक है संदर्भ बिंदु। तो किसी भी वस्तु का स्थिति अगर समय के साथ बदल रहा है या संदर्भ बिंदु के सापेक्ष बदल रहा है, तो हम बोलेंगे वस्तु जो है गति कर रहा है। वस्तु क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो दोनों चीज जरूरी है, समय भी और रेफरेंस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर कौन हो जाएगा, संदर्भ बिंदु। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु कब गति में मानी जाती है। जब वह भारी हो, जब उसकी स्थिति समय के साथ बदले, जब वो तेज हो, जब वो चमके। तो देखिए कोई कोई अगर वस्तु समय के साथ उसके स्थिति में बदलाव आ रहा है, समय के साथ वो अपने पोजीशन को बदल रहा है, तो हम कहेंगे वो वस्तु गति में है। इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या यहाँ पे दे देता है कि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसके स्थिति में भी बदलाव हो रहा है, तब भी हम कहेंगे वो गति में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सीधी रेखा में चलने वाली गति को क्या कहते हैं। वृत्तीय गति, दोलन गति, सरल रेखीय गति या द्विरेक्षिक गति। तो देखिए अगर कोई वस्तु सीधा रेखा में चल रही है तो इसकी गति को हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। अगला क्वेश्चन है झूले की गति किस प्रकार की गति है। ऑप्शन है सरल गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, गतिहीन। तो देखिए झूला जो होता है ऐसे जाता है, ऐसे आता है, तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दोलन गति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। वृत्तीय गति मतलब जो वृत्त में घूमे, चलती हुई बस, घूमता पंखा, रेंगती चिट्टी, झूलता बच्चा। तो देखिए जो पंखा घूमता है, ऐसे ऐसे पंखा घूमता है ना, तो ये पंखा जो घूमता है, अब तो 4 हाथ वाला पंखा आ गया है ना, 3 वाला भी है। तो ये जो घूमता है कैसे कैसे घूमता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, घूमता हुआ पंखा। फ्रेंड्स अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए प्लीज, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हिंदी में चैनल हम स्पेशल आपके लिए बनाए हैं। ऑलरेडी मेरा इंग्लिश में साइंस का चैनल है, लेकिन हिंदी मीडियम को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि कोई अच्छा उतना चैनल अच्छा नहीं है जो हिंदी में साइंस को बेहतरीन तरीके से पढ़ा सके। इसीलिए हम स्पेशल चैनल बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपका जो परेशानी हो दूर हो सके, और आपका भी साइंस का जो लेवल है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनका जितना अच्छा होता है उतना अच्छा आपका भी हो सके, यही मेरा टारगेट है। इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो को देखिए, और नोट्स को जरूर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि एक बेहतरीन नोट्स आपको हम देते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी दो गतियां आवर्तनीय होती है। ऑप्शन है सरल और वृत्तीय, वृत्तीय और दोलन, अनियमित और सरल कोई नहीं। तो देखिए आवर्तनीय गति का मतलब होता है ऐसा गति जो अपने पोजीशन को रिपीट करता है, मतलब अपने गति को रिपीट करता है। तो देखिए दोलन गति में भी ऐसे ऐसे अपना जो गति है दोहराता है, और वृत्तीय गति में भी अपना गति को दोहराता है। तो वृत्तीय और दोलन गति जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आवर्तनीय गति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातु की स्ट्रिप को दबाकर छोड़ने पर उसकी गति होती है। तो एनसीईआरटी में दिया है, अगर एक टेबल है, टेबल पे एक पत्ती रख दीजिए पतला सा, ठीक है,
जो स्केल होता है जो लोहा का आता है, और इसके ऊपर किताब को रख दीजिए, थोड़ा भारी चीज को रख दीजिए और इसको थोड़ा सा हिलाइएगा तो ये ऊपर नीचे करेगा। तो इसका गति क्या है? ऑप्शन है स्थिर, वृत्तीय, दोलन और कोई नहीं। क्या हो जाएगा? दोलन गति करेगा क्योंकि ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। अगला क्वेश्चन है वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापते हैं? तो कोई वक्र रेखा है, वस्तु ऐसा है जो वक्र है, टेढ़ा है, इसके लंबाई को हम लोग कैसे मापेंगे? ऑप्शन है स्केल से, धागे से, हाथ से, पासा से। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले धागा से, ऐसे धागा से माप लेंगे और इस धागा को स्केल पे रख के हम देख लेंगे इस धागा का लंबाई कितना है। जितना धागा का लंबाई होगा उतना ही इस वक्र रेखा का लंबाई होगा। वक्र मतलब टेढ़ा। तो क्या हो जाएगा आपका? धागे से हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो ऑप्शन है 1.5, 2.54, 3.14, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 इंच में क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मापन की एसआई इकाई नहीं है? एसआई इकाई कौन नहीं है बताना है। ऑप्शन है मीटर, मिलीमीटर, बालिशत, सेंटीमीटर। तो जो बालिशत होता है, बालिशत मतलब होता है बीता, जैसे बीता से हम लोग मापते हैं ना, तो बीता को बालिशत बोलते हैं। तो यह एसआई इकाई नहीं है, ये हम लोग का पुराना वाला पारंपरिक इकाई है। और मीटर, मिलीमीटर या सेंटीमीटर ये जो है आपका एसआई यूनिट है। इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1.5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1.5 में क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका? 1500। तो 1500 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और यह आपका अपना चैनल है, प्यारा चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए ताकि हिंदी मीडियम के एजुकेटर टीचर्स भी आगे बढ़े। ठीक है, और आपके लिए अच्छा मटेरियल तैयार करे जिससे आपका बेस जो है मजबूत हो और आपका भी साइंस का लेवल सीबीएसई बच्चों की तरह, इंग्लिश मीडियम बच्चों की तरह अच्छा हो जाए। तो आई होप सारे बात को आप समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर आप क्लास 6 का जो 5वां चैप्टर है उसको आप पढ़ लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।